मंत्रालयों और अन्य विभागों में ग्रुप बी एवं सी के लिए कर्मचारियों का चयन करता है। ठीक वैसे ही जैसे IBPS द्वारा सरकारी बैंकों के लिए क्लर्क एवं ऑफिसरों की भर्ती की जाती है। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं तो आप SSC देकर अपना यह सपना सच कर सकते हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि SSC में क्या होता है, SSC कौन सी एग्जाम लेती है, SSC करने से कहाँ नौकरी लगती है, या SSC कौन दे सकता है, आदि आदि। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं SSC के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, SSC एक सिलेक्शन बोर्ड है और वह हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे CGL, CHSL, स्टेनो, JEE, CAPF, JHT आदि संचालित करता है, जिसके माध्यम से छात्र अपनी योग्यता अनुसार एग्जाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर सकते हैं। पहला है CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो किसी भी ग्रेजुएशन के बाद दी जा सकती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप कुछ इस तरह के पदों पर कार्य कर सकते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर आदि। अब हम बात करेंगे CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए संचालित की जाती है जो 12th के बाद नौकरी करना चाहते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद में आप LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। तीसरा है स्टेनो या स्टेनोग्राफी, जिसे हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए आपको 12th के बाद में स्टेनोग्राफी की एग्जामिनेशन पास करनी होती है, फिर आप SSC स्टेनो दे सकते हैं। अगला है JEE यानी जूनियर इंजीनियर। यह एग्जाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है आपको। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, जो आप पॉलिटेक्निकल से भी कर सकते हैं, या और भी कई संस्थान हैं जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराते हैं। अब बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि केंद्र सरकार के सशस्त्र पुलिस बल में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए ये एग्जाम क्लियर करना होती है। इस एग्जाम में आपको शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपकी शारीरिक योग्यता भी साबित करना होती है। अगला है JHT यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इस एग्जाम को पास करने के बाद हिंदी अनुवादक के पद पर कार्य करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों पर मजबूत पकड़ होना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं SSC एग्जाम पैटर्न की। SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करता है और यह ऊपर बताई गई कई सारी एग्जाम्स लेता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा ही होता है। इसमें विशेषकर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों के पेपर का स्तर बताई गई परीक्षाओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे जो एग्जाम 12th लेवल की होती है उसमें 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की होती है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं SSC की तैयारी के बारे में। देखिए दोस्तों, SSC एक बहुत बड़े लेवल पर ली जाने वाली परीक्षा है। इसमें लाखों लोग आवेदन करते हैं और कंपटीशन भी बहुत टफ रहता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि आप स्वयं इसकी तैयारी ना करें, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें। इन कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने के और दूसरे भी कई फायदे हो सकते हैं। आपको वहाँ एक पढ़ाई का